तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आँखें कितने मेगापिक्सल की होती हैं और एक छोटे बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, और ऐसा क्या हुआ कि ताजमहल को इस प्रकार से कवर करना पड़ा। ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 20। तो दोस्तों, आप चार्ली चैपलिन को तो जानते ही होंगे। तो हुआ ये कि फ्रांस में चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कॉन्टेस्ट चल रहा था, मतलब कौन उनके जैसा दिख सकता है। तो कई लोग उनके जैसा कॉस्ट्यूम और मूंछ लगाकर वहां पहुंचे, लेकिन चार्ली चैपलिन ने भी उस कॉन्टेस्ट में भाग लिया था। और मज़ेदार बात तो ये है कि चार्ली चैपलिन खुद उस पूरी कॉन्टेस्ट में 3rd नंबर पर आए थे। फैक्ट नंबर 19। आप कभी ना कभी एटीएम से पैसे निकलवाने तो गए ही होंगे। जब पैसा मशीन से बाहर आता है तो उससे पहले आपको एक आवाज़ सुनाई देती है और आपको लगता है कि पैसे काउंट हो रहे हैं या बाहर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ एक छोटा सा स्पीकर होता है जो कि सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए एटीएम्स में लगाया जाता है। तो सारे मिलके हमको पागल नंबर 18। अगर आपसे पूछा जाए कि एक वयस्क इंसान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप इसका जवाब जरूर बता दें कि 206। लेकिन क्या आपको पता है कि एक नवजात शिशु में एक वयस्क इंसान से लगभग 100 हड्डियां ज़्यादा होती हैं। जी हाँ, मतलब जन्म के समय एक बच्चे के अंदर लगभग 306 हड्डियां होती हैं, जो बाद में जुड़कर 206 ही रह जाती हैं। फैक्ट नंबर 17। सन से अर्थ तक लाइट आने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। ये बात तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन समझे ना हो। इसका मतलब क्या आप जानते हैं कि लाइट की स्पीड क्या है? अगर आप रोड पर खड़े हैं, एक कार 200 किलोमीटर पर आवर या 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके सामने से निकल जाए, तो शायद ही आप उसे देख पाएँ, लेकिन आपको महसूस ज़रूर हो जाएगा कि यहाँ से अभी कुछ ना कुछ गुजरा है। इसी प्रकार हम लाइट को नहीं देख सकते, क्योंकि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, यानी कि 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाती है। हम इसलिए लाइट को नहीं देख सकते। फैक्ट नंबर 16। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले माचिस की खोज हुई थी या फिर लाइटर की, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब माचिस होगा, लेकिन पहले लाइटर की खोज की गई थी। लाइटर की खोज 1823 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक ने की थी, जब मैच बॉक्स की खोज 1826 ईस्वी में जॉन वॉकर ने की थी। फैक्ट नंबर 15। टाइटैनिक, इस जहाज़ के बारे में तो आप लगभग सभी जानते होंगे कि यह 1909 में यूनाइटेड किंगडम में बनना शुरू हुआ था और 1912 में बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसके साथ जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था, मगर अब उसी जैसा एक और जहाज़ बनाया जा रहा है जिसका नाम टाइटैनिक 2 रखा गया है, और ये सन 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 14। अगर भारत या अन्य किसी जेल से कोई भागने में कामयाब हो जाता है और पुलिस उसे दोबारा पकड़ लेती है, तो उसमें इतनी मार लगाई जाती है कि शायद वो इंसान दोबारा सपने में भी जेल से भागने के बारे में नहीं सोचे। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है। अगर कोई कैदी वहाँ की जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसे मारना तो दूर, कोई टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके कानून के हिसाब से हर इंसान को अपने फ्रीडम की आज़ादी से जीने का हक है। फैक्ट नंबर 13। तो दोस्तों, आजकल लॉकडाउन के दौरान और नॉर्मल भी हमारा ज़्यादातर समय अलग अलग साइट्स को विज़िट करने में जाता है, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में बनाई गई सबसे पहली वेबसाइट कौन सी थी? इसका नाम है info.cern.ch, जो कि ब्रिटिश फिजिसिस्ट टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 6 अगस्त 1991 को पब्लिश की गई थी। और हाँ, www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार भी टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ही किया गया था। फैक्ट नंबर 12। तो दोस्तों, गूगल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। गूगल का हेडक्वार्टर काफ़ी बड़ी जगह में फैला हुआ है, जिससे एक काफ़ी बड़े एरिया में हर थोड़े समय बाद घास उगाती है, और गूगल के ओनर्स ने इसे काटने और साफ़ करने के लिए काउज और बफेलोज का इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी ऐसी मशीन का इस्तेमाल किया जाए जिससे कार्बन उत्सर्जित हो। फैक्ट नंबर 11। तो दोस्तों, ये फैक्ट भी गूगल से जुड़ा हुआ है। आप रोज़ाना कुछ ना कुछ गूगल पर ज़रूर सर्च करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इस नंबर को गूगल पर सर्च किया है, जो कि है 241543 अगर आप इसे गूगल सर्च इंजन में सर्च करेंगे तो जो पिक्स आपको दिखाई देंगी वो आपको हैरान कर देंगी। जी हाँ,
आपको सर्च करने के बाद कुछ ऐसे लोगों की पिक्स मिलेंगी जो अपना सर फ्रिज में डालकर खड़े होंगे। डोंट नो ऐसा क्यों होता है, मगर गजब। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, यूट्यूब जिस पर आप अलग अलग प्रकार की वीडियोस देखते हैं या अपलोड करते हैं, जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप्स में से एक है। यूट्यूब आज एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत से ऐसा नहीं था। यूट्यूब स्टार्टिंग में एक वीडियो डेटिंग साइट हुआ करती थी। फैक्ट नंबर 9 तो दोस्तों, आपने फ्रिज तो कई देखे होंगे, जैसे कि ये और ऐसे कई, मगर क्या आपने कभी ऐसा फ्रिज देखा है जो सिर्फ आप जब हंसोगे तभी ये ओपन होगा? नहीं ना? हाँ, मगर ये ऐसा फ्रिज है, जब इसके आगे आप हंसोगे तभी ये फ्रिज खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। है ना अमेजिंग फ्रिज? तो क्या आप ऐसा फ्रिज खरीदना चाहोगे? फैक्ट नंबर 8 ये फैक्ट बहुत ही मज़ेदार है। आपने फुटबॉल मैच तो देखा ही होगा और शायद इसके फैन भी होंगे, मगर आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक गोलकीपर की। तो हुआ ये कि सन 1937 में एक फुटबॉल मैच खेला जा रहा था। अचानक से काफ़ी ओस बढ़ गई और ठंड आ गई, दूर दूर तक कोहरा छा गया, जिसके चलते मैच को रद्द कर दिया गया। लेकिन वहाँ के गोलकीपर जो वहाँ खड़ा था वो पूरे 15 मिनट तक वहीं खड़ा रहा, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि सब लोग हैं या नहीं हैं, क्योंकि कोहरे के कारण उसे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। मतलब गोलकीपर का तो कतई पोपट हो गया। नंबर 7 अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पानी की बोतल की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, तो आपका जवाब क्या होगा? ज़रा सोचिए। मैं बता देता हूँ, इसका कीमत है 48,93,295 रुपये। जी हाँ, इसका नाम है एक्वा दी क्रिस्टेलो ट्रिब्यूट आ मोडिग्लानी। नहीं सर, नहीं। इसकी पर बोतल की कीमत जैसा कि मैंने बताया 48,93,295 इंडियन रुपीज़ है, क्योंकि इस ग्लास बोतल को चारों तरफ से 24 कैरेट गोल्ड से कवर किया जाता है और ये बोतल मशहूर इटालियन आर्टिस्ट के द्वारा डिज़ाइन की जाती है। गजब। फैक्ट नंबर 6 अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी आँखों का मेगापिक्सल कितना होता है, जैसे वीवो के फ़ोन का मेगापिक्सल अराउंड 40 होता है, रेडमी के फ़ोन का मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल के फ़ोन्स आते हैं, वैसे ही हमारी आंखों का मेगापिक्सल कितना होता है? वेट, चलिए मैं ही बता देता हूँ। 576। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एंड फोटोग्राफर डॉक्टर रोजर क्लर्क, द रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज़ 576 मेगापिक्सल, यानी कि 576 मेगापिक्सल। गजब। नंबर 5 ये एक ऐसा थिएटर है जहां इंसान नहीं बल्कि बिल्लियां कलाकार होती हैं। जी हाँ, यह है द मॉस्को कैट थिएटर। जिस प्रकार इंडिया में सर्कस फेमस है, उसी प्रकार रशिया के मॉस्को का ये थिएटर, जहां कैट्स अपनी परफॉर्मेंस से सबको हंसाती हैं व मनोरंजन कराती हैं, बहुत ही फेमस है। देखिए इसे। फैक्ट नंबर 4 ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये ताजमहल का ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कर दिया ताजमहल के साथ, तो मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीर वर्ल्ड वॉर 2 के समय ली गई थी। युद्ध के दौरान ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए इसके गुंबद के चारों ओर लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था, ताकि विमानों से देखे जाने पर उन्हें मिसगाइड किया जा सके और वो यहाँ बॉम्ब ना फेंकें। फैक्ट नंबर 3 शायद आपने ये कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, जिसमें दो दोस्त होते हैं, एक चल नहीं सकता और दूसरा देख नहीं सकता, तो वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। वैसा ही कुछ इन जानवरों में देखने को मिलता है, जो कि है जेब्रा और ऑस्ट्रिच। ये दोनों जानवर ऐसे हैं जो ज़्यादातर साथ में ही रहते हैं, क्योंकि जेब्रा की आँखें कमज़ोर होती हैं और ऑस्ट्रिच को और जानवरों की तुलना में कम सुनाई देता है। इसलिए ये जानवर हमेशा ग्रुप्स में ही रहते हैं, ताकि कोई भी खतरा महसूस हो तो एक दूसरे को सावधान कर सके। अमेजिंग, मज़ा आया। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, क्या हो अगर आप समुद्र में गिर जाएं और आपको तैरना भी ना आता हो? बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप वहां से जीवित बाहर आ पाएं, लेकिन अगर आप डेड सी यानी कि मृत सागर में गिर गए, भले ही आपको तैरना ना आता हो,
फिर भी आप इसमें डूबेंगे नहीं। इसका कारण है कि यह सागर बहुत ही सॉल्टी है जो आपको डूबने नहीं देता। फैक्ट नंबर 1। तो दोस्तों ये फैक्ट भारत में स्थित झीलों की नगरी भोपाल से है, जिसे मैं और मेरे कुछ दोस्त जन्नत के नाम से भी जानते हैं। तो हुआ ये कि एक कपल जिनका नाम प्रणशु और शुमी है, जब उनकी शादी होने वाली थी तो इन्होंने पेपर के कार्ड छपवाने की जगह पौधों पर अपना इनविटेशन कार्ड छपवाया ताकि नेचर को कोई नुकसान ना हो सके। मज़ा आया। तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।